था, चाहे अमानतुल्लाह हो चाहे वाजिद हो, ये 5 साल के अंदर कूड़ा नहीं उठवा पाए। जो भी काम चल रहे हैं, जो सीवेज और पानी का काम चल रहा है, ये 400 करोड़ रुपया मैं लेकर आया था जब मैं जल बोर्ड का मेंबर था और शीला दीक्षित गफ्फार मंजिल में उद्घाटन करके गई। अमानतुल्लाह में हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाए और ये बताए कि ये बजट किस टाइम का आया है। वो काम आज से 5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था। एक ब्लूप्रिंट बनाया था और कुछ बातें हमने पब्लिक के बीच लेकर आए थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक था जो 8 नंबर पे गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना रखा था, जो एक साइड की रोड बंद हो जाती थी 8 नंबर ठोकर नंबर, और दूसरा अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने कितनी अंबार था कि वन साइडेड रोड डिवाइडर के बाद चलती थी। हमने ये बात कही थी इलेक्शन टाइम में कि इसमें आप 1 हफ्ते में तब्दीली महसूस करेंगे और बहुत से बहुत अगर हमें टाइम लगा तो 1 महीने के अंदर आप वहां एक दिन का भी एक थैली या एक ट्रक भी वहां पर आपको गार्बेज नहीं मिलेगा। शुक्र है, आप नताइज देख लीजिए, ये वही डंपिंग ग्राउंड है जहां यहां से वहां तक कम से कम 100-200 ट्रक हर वक्त गार्बेज पड़ा रहता था, चाहे अमानतुल्लाह हो चाहे वाजिद हो। ये 5 साल के अंदर कूड़ा नहीं उठवा पाए। जो भी काम चल रहे हैं, जो सीवेज और पानी का काम चल रहा है, ये 400 करोड़ रुपया मैं लेकर आया था जब मैं जल बोर्ड का मेंबर था और शीला दीक्षित गफ्फार मंजिल में उद्घाटन करके गई। अमानतुल्लाह में हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाए और ये बताए कि ये बजट किस टाइम का आया है। वो काम आज से 5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, आज वो 5 साल डिले चल रहा है। जो शीला दीक्षित ने मुझे 450 करोड़ रुपये दिए था सीवेज और पीने के पानी के, उसका टेंडर हुआ था, लार्सन एंड टुब्रो ने किया था। आप कूड़ा नहीं उठा सकते, बड़े अफसोस की बात है। और खाली शाहीन बाग अबुल फजल का कूड़ा नहीं था, ये पूरे आसपास के एरिया से आगे डंपिंग ग्राउंड बना दिए गए थे। सरिता विहार वार्ड हो, चाहे जसोला वार्ड हो, चाहे आप ये मदनपुर खादर वाला वार्ड हो और चाहे जाकिर नगर वाला वार्ड हो, सभी का गार्बेज आकर यहाँ डाला जाता था। डंपिंग ग्राउंड बना रखे थे, हमने सबको रोक दिया है। तकरीबन 40-50% तो कमी उसकी वजह से आई है और 40-50-60% जो यहाँ का लोकल कूड़ा है, हम उसको एक तरतीब से सिस्टम से बना 5 अपने वार्ड में वो बनाने जा रहे हैं। एक प्लांट लगता है जिसे तकरीबन एक प्लांट पे 50-60 लाख रुपया हम खर्च करेंगे, जो कंप्रेस करके प्रेस करके उसको कूड़े को वहीं के वहीं उसको कंप्रेस करके वो यहाँ से जाएगा। एक तो हम यहाँ वो प्लांट लगाएंगे 8 नंबर पर, एक हम अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने बनाएंगे, एक नई बस्ती पर बनाएंगे और एक जहाँ अमानतुल्लाह का ऑफिस है उसके बराबर में दिल्ली सरकार की जगह है, वहां पर हम एक बनाएंगे और एक बनाएंगे ओखला विहार में। 5 हम कंप्रेस प्लांट लगाने जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, हमारा प्रपोजल है। और हर कीमत पर, चाहे हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करनी पड़े, एमसीडी कमिश्नर से बात करनी पड़े, हमेशा के लिए हम यहाँ का कूड़े का प्रॉपर सिस्टम गार्बेज का बनाने जा रहे हैं। मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है, मैंने हमेशा बड़ी स्कीम लेकर आया हूँ। ये मेट्रो हम लोगों की लाई भी है और मैंने अभी कहा जो जितने हल्के में जामिया नगर में सीवेज और पीने का पानी का काम चल रहा है, ये 450 करोड़ रुपए में आज से 8 साल पहले 9 साल पहले लेकर आया था, है ना। आज उस पैसे को धर्म भरम कर दिया है, पता ही नहीं कहाँ काम चल रहा है और कैसे चल रहा है। इसी तरह से हम ये इस कूड़े को, देखिए मुद्दा कूड़ेदान नहीं है, अभी तो कूड़ादान बना नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे 10 से 20% कूड़ा आपको, चाहे अल-शिफा हो हॉस्पिटल के सामने हो, चाहे यहाँ मौजूद हो। कूड़ा 80% रेगुलर हम उठवा रहे हैं, 20% में अभी हम भी महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन का भी यहाँ किसी को दिखाई न दे। 20% जो बचा हुआ कूड़ा है उसका भी इंशाल्लाह हम 10-15 दिन में कोई सॉल्यूशन निकालेंगे और डेली आपको ये जो गार्बेज ग्राउंड थे नीट एंड क्लीन मिलेंगे। आपको चूना लगा मिलेगा, 8 नंबर हो, चाहे अल-शिफा हो, चाहे नई बस्ती हो और चाहे ओखला विहार का जब जसोला वाला पॉइंट है जहां से एंट्री करते हैं वहां